क्या आप अपने रिटर्न सही तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? Because your returns can affect your whole investment decision. So let's see in this video that what are the different methods of calculating returns and कौन सा method suitable है for different kinds of investments. So we'll first start with CAGR. CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. इट मींस ये एक ऐसा रेट है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट्स एनुअली उस रेट से ग्रो कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल 9th May 2023 को आपने शेयर्स बाय करे वर्थ 5,000 रुपीज एंड यू सोल्ड दैट शेयर्स फॉर 8,500 ऑन 3rd of July 2025. राइट, अब हमें इसका CAGR कैलकुलेट करना है. सो फॉर कैलकुलेटिंग CAGR वी फर्स्ट नीड टाइम पीरियड, जिसका बहुत इजी फॉर्मूला है एक्सेल में, ईयर फ्रैक. ईयर फ्रैक, स्टार्ट डेट, एंड डेट डाला एंड यू हैव योर टाइम पीरियड एज 2.15. दिस शोज दैट आपके दोनों डेट्स के बीच में 2.15 ईयर्स का गैप है. नाउ इससे हमें CAGR मिलेगा. फॉर CAGR वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल कॉल्ड RRI. NPER means your time period, present value means your starting value, and future value means your value at which you sold the investment. तो इससे हमें CAGR मिल गया अप्रोक्सीमेटली 28%. यानी कि इस इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो करा है 28% फॉर 2.15 ईयर्स. एक्सेल में तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, बट एक्चुअल CAGR फॉर्मूला इज दिस. CAGR is end value divided by beginning value raised to the power 1 by n minus 1, जहां पर n is your time period. Now let's come to total percent return. Now ये हमारा same example है as previous one. अगर इसमें हमें total percent return निकालना है तो it will be 70%. How is it calculated? Simple percentage return का formula ending value minus beginning value divided by beginning value. तो इससे हमें पता चल गया हमें 70% रिटर्न मिला है ओवर 2.15 years ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट. नाउ टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट हियर. फर्स्ट, इसकी CAGR हो या टोटल परसेंटेज रिटर्न हो, both of them takes into consideration only the starting and ending value and the time period. So the volatility during this time period is not shown by these metrics. Second, CAGR is a better tool than total percent return. Why? Because CAGR एक annual growth rate आपको बता देता है आपके इन्वेस्टमेंट की. So it is easy to measure and evaluate your investment. CAGR हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमारा टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा का हो. Otherwise, we'll go for total percent return. Now we come to XIRR. XIRR is a very important tool. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि CAGR और टोटल परसेंट रिटर्न एक पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स बताते हैं. बट व्हाट इफ हमारे कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जिसमें हमने मल्टीपल अलग डेट्स पे इन्वेस्टमेंट करा हो, जैसे कि RSIPs इन म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सम अदर इन्वेस्टमेंट. तो उसके लिए हमें XIRR की जरूरत पड़ती है. नाउ मैंने यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लिया है. फॉर एग्जांपल ये डेट्स है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करा है एंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज दिस. अब बिकॉज मैंने ये इन्वेस्ट करा है इसलिए ये नेगेटिव साइड में लिया है. इस एग्जांपल में मैंने एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया है एंड ये NAVs अज्यूम करी है फॉर दीज डेट्स. इसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें इतने यूनिट्स अलॉट हो गए हैं, विच इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय NAV. ऑलराइट, तो हमारे ये यूनिट्स अलॉट हो गए हैं. सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है एंड नाउ वी डिसाइड टू विड्रॉ दिस इन्वेस्टमेंट एट 3rd of July 2025. तो इससे हमें कैसे XIRR निकलेगा? So first of all, we'll take the sum of total units allotted because अभी हमारे पास 1042.4 units होंगे इस म्यूचुअल फंड के. I have assumed that 70 is the current NAV of this mutual fund. तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? The current NAV into जितने म्यूचुअल फंड्स हमारे पास है. So our value is 72,968. The market value is 72,968 as of today, as of 3rd July 2025. राइट, नाउ हमें इसका XIRR कैलकुलेट करना है. तो एक्सेल में सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है XIRR. वैल्यूज का मतलब आर इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट है, तो वील टेक द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वील टेक द डेट्स एंड वील प्रेस एंटर. सो हमें XIRR निकल के आ गया 9.71%. यानी कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट में हमें 9.71% के रिटर्न्स मिले हैं.
Now, why is XIRR a better tool? Because यहां पर अलग अलग डेट्स पे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, तो हम CAGR या टोटल परसेंट रिटर्न्स सबका एक साथ नहीं निकाल सकते, हमें एक एक का इंडिविजुअली अलग अलग निकालना पड़ेगा, एंड इट विल बी हार्ड फॉर अस टू कैलकुलेट एंड टू इवेल्युएट. दैट इज वाई XIRR एक ही रेट दे देता है, जिससे कि हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट्स हमें इवेल्युएट कर सके. I hope now you'll be able to calculate the returns in a correct way. And अगर फिर भी कुछ डाउट है, then put it in the comments below.